ओके। तो वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन मैथ कंट्रोल। तो क्या हाल है भाई, बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि ठीक ही होंगे। तो पढ़ाई वगैरह चल रही है ना? करते रहिए पढ़ाई, ठीक है। तो हाई स्कूल वाले, आप लोगों से बात हो रही है ना, क्लास 10th वाले। कौन सा टॉपिक चल रहा है आपका? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आप लेक्चर देख रहे हैं ना? तो जो लोग लेक्चर देख रहे होंगे उनको तो पता ही है, ठीक है। और जो लोग चैनल पर नए हैं तो कोशिश करें कि पहले इसके पहले वाला लेक्चर आप देखिए, फिर आप इसको देखेंगे तो चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी, ठीक है। अंडरस्टूड। तो इसका लेक्चर 1 यानी पार्ट 1 के नाम से गया होगा। अब ये जो लेक्चर है आपका पार्ट 2 के नाम से जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर, कल हमने कुछ कॉन्सेप्ट डिस्टेंस फार्मूला पे बात किए थे इससे पहले वाले लेक्चर में, और आगे एग्जाम्पल किया था, ठीक है। तो हाँ, आज का लेक्चर शुरू करने से पहले हम इतना कहेंगे कि कल वाले उस पहले वाले लेक्चर में एक स्टूडेंट का कमेंट्स आया था। तो वो कह रहे थे कि वो था ना जो हमने एग्जाम्पल किया था कि प्रूव दैट 3 वर्टिसेस दिए थे, प्रूफ करना था कि ये वर्टिसेस क्या करते हैं, एक ट्रायंगल फॉर्म्ड करते हैं। यही क्वेश्चन था। अगर आप देखेंगे उस पहला लेक्चर, तो जो भी जिन्होंने भी कमेंट किया था उनके लिए है कि उन्होंने कहा था क्या कि सर उस मतलब क्वेश्चन को हम किससे, हीरो सूत्र से भी लगा सकते हैं, बाई यूजिंग द हीरो फार्मूला पर उन्होंने बात किया था। तो आप बताओ हीरो फार्मूला से क्या निकालते हैं हम? भाई हीरो फार्मूला क्या होता है? यही तो होता है, यस यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी, यही तो होता है, अंडर रूट। तो इससे आप क्या निकालते हो? हीरो फार्मूला से हम क्या निकालते हैं? एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। भाई ट्रायंगल की एरिया निकालते हैं ना। ये यस क्या होता है? यस इज द पेरीमीटर या सेमी पेरीमीटर, मतलब अर्ध परिमाप। जो क्या होता है भाई, ये तो यही होता है ना, यस इक्वल टू व्हाट, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। जहां ए बी सी क्या थी? साइड्स थी। तो जब एरिया की बात करता है कि उस ट्रायंगल का एरिया बता दीजिए, तब हम इसका यूज करते। समझ रहे हैं बात? तो जिन्होंने क्वेश्चन पूछा उनके लिए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि भाई जब अगर वो एरिया कहता कि एरिया बता दीजिए, तब हम हीरो सूत्र का प्रयोग करते हैं। भाई पहले तो हम साइड्स निकालते हैं। भाई एबीसी क्या है? साइड्स, ट्रायंगल की साइड्स है, उसकी भुजाएं। तो भुजा हमने निकाला ही था, आप देखे होंगे अगर सवाल में, ए बी निकाला, बी सी सी ए। अब वो साइड्स मिल जाती, वही ए बी सी बनती। फिर यहाँ रख के यस निकालते, फिर यस की वैल्यू यहाँ रख के और पूरा सॉल्व करते, तो वो एरिया आता। समझ रहे हो? क्योंकि उन्होंने एरिया नहीं पूछा था, उन्होंने बस ये पूछा था कि क्या वो ट्रायंगल बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इसलिए हमने वहां बात किया, अगर एरिया पूछते सब तब हीरो सूत्र का प्रयोग करते हैं। समझ रहे हैं बात? तो ये बात है, क्योंकि हमको एरिया सिर्फ चेक करना था, सॉरी कि ट्रायंगल बना रहा है कि नहीं, तो इसलिए हमने वही कॉन्सेप्ट लगाया कि दो साइड्स का सम क्या होना चाहिए, तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए। अगर है तो क्या होगा, वो ट्रायंगल बनाएगा। तो वही हमने बात किया था, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपका कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़िया है, आप कमेंट्स कर रहे हैं, इसका मतलब आप लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हमें अच्छा लगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो, ऐसे कमेंट्स कर दिया कर दिए। क्योंकि देखिए कमेंट्स पे मैं जवाब नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि इसमें ज़्यादा लिखना या टाइप करना होगा क्या। तो इसलिए जो भी कमेंट्स आपका आएगा उसका जवाब हम नेक्स्ट लेक्चर में दे देंगे, ठीक है। बिल्कुल मिलेगा, आप बेफिक्र रहिए। कोई प्रॉब्लम हो ऐसे आप कमेंट करिए, अगले वाले लेक्चर में हम उस पर बात कर लेंगे। गेटिंग? तो चलिए खैर, तो आज की हम बात करते हैं क्या, दैट इज नेक्स्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 2 जो आपके बोर्ड पे दिख रहा है, उस पर हम बात करेंगे। कह रहे हैं क्या कि सो दैट द पॉइंट्स दिस 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 1 7 4 2 -1 -2 एंड दिस आर द वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर। कह रहे हैं बता दीजिए कि ये जो पॉइंट्स है क्या है, ये वर्टिसेस है किसी स्क्वायर के, यानी किसी वर्ग के क्या है, ये शीर्ष है। अभी आपको शो करना, आप बताओ। तो अब यहाँ प्रॉपर्टी तो आप लगाओगे ना, स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है, या कहें एक वर्ग की प्रॉपर्टी क्या होती है कि ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड बोथ डायगोनल। भाई दो ही डायगोनल तो होंगे ना स्क्वायर में, वो इक्वल होते हैं। बस वही प्रॉपर्टी आपको लगानी है, यानी चारों साइड्स निकालिए वो इक्वल हो जाए, और दोनों जो डायगोनल है, डायगोनल मतलब क्या, बीकर्ण। भाई चारों भुजाएं और दोनों बीकर्ण क्या दिखा दें हम, आपस में समान दिखा दें, यानी बीकर्ण आपस में समान होंगे दोनों, और चारों साइड से आपस में समान। अगर ये प्रॉपर्टी फॉलो करता है तो हम क्या कह देंगे, वो एक स्क्वायर बनाता है, या एक ये किसी स्क्वायर के क्या होंगे, शीर्ष होंगे, या उसके वर्टिसेस होंगे। वर्टिसेस मतलब क्या, शीर्ष। प्रेजेंटेड। तो चलो देखते हैं। तो चलो बस कुछ टाइम के लिए हम इसको क्या मान लेंगे, ए बी सी डी पॉइंट मान लेते हैं। फिर हम क्या निकालेंगे, ए बी बी सी सी डी डी ए। भाई ये देखो, अगर मैं कहूं, खैर अभी तो आपको चेक करना है, ये तो मैं हटा रहा हूं इसको। यही तो भाई, अगर मैं कहूं कि तीनों पॉइंट्स क्या है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये स्क्वायर अगर बना रहे हैं, तो भाई ये क्या होगा। अगर मैं कहूं पहला पॉइंट ये है,
दूसरा वाला ये बी हो गया, सी हो डी, तो हम यही तो निकालेंगे, ए बी ये वाला, फिर ये और ये साइड्स होंगे अगर ये आपस में इक्वल आ रहे हैं। और फिर क्या डायगोनल, डायगोनल मतलब क्या, एडी भाई, डायगोनल क्या होगा, यही तो अपोजिट साइड, ये इसको मिला दो और यहाँ इसको, ये डायगोनल हो जाएंगे, ये आपस में सेम हो जाए। अगर ये प्रॉपर्टी फॉलो करता है तो हम क्या कहेंगे, ये सभी क्या है, कि स्क्वायर के क्या है, वर्टिसेस हैं। तो चलो, तो सीधी वही बात, तो पहले हम क्या लिखेंगे, लेट, लेट जो मानोगे उसको लिख दो, क्या, लेट, लेट द पॉइंट्स आर व्हाट, ए कह देते हैं किसको, 1,7 को, एंड बी क्या हो जा रहा है भाई, बी हो जा रहा है आपको 4,2, सी क्या है -1 एंड डी क्या है आपका -4, -1। ये हमने एज्यूम कर लिया कि ये पॉइंट ए है, बी है, सी है, डी है। तो बस अब क्या करेंगे, वी आर इंटरेस्टेड टू डिटरमिन व्हाट, द साइड्स ऑफ द स्क्वायर, मतलब क्या, वही हम यही तो निकालेंगे ना भाई, ए बी मिल जाए, फिर बी सी मिल जाए, फिर सी डी मिल जाए, फिर डी, जैसे यहाँ फिगर में देखो, ए बी, फिर ए सी, फिर सी डी, फिर बी डी, ये साइड्स मिल जाए, और फिर क्या, ए डी निकाल ले, और ये तो चले, तो पहले ए बी निकालते हैं। क्या यूज करेंगे भाई, डिस्टेंस फार्मूला। इससे पहले हमें भाई साइड्स निकालने के लिए, चूंकि दो साइड्स है ना, देखो जैसे ये एक, इसका ये एक वर्टिसेस ये है, ये तो अभी हमने फाइंड आउट किया था कि व्हेन द कोऑर्डिनेट ऑफ द टू एंड्स ऑफ एनी लाइंस आर गिवन, देन वी क्या, देन वी हैव टू कैलकुलेट, या वी कैन कैलकुलेट द व्हाट, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट। यानी अगर किसी लाइन के दोनों शीर्षों के निर्देशांक दिए गए हैं तो क्या कर सकते हैं हम, तो उनके बीच की दूरी निकाल सकते हैं ना, या उस लाइन की डिस्टेंस निकाल सकते हैं, कितनी लंबाई है, डिस्टेंस क्या मतलब लेंथ निकाल सकते हैं। तो लेंथ क्या है, ए बी लेंथ ही तो हुआ, तो कर, तो बाई अब लिखेंगे, नाउ बाई यूजिंग क्या, बाई यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला वही मतलब दूरी निकालने का फार्मूला। तो क्या निकालेंगे, ए बी, ठीक है, तो लुक हियर मैं वही निकाल रहा हूं, आप देखते चलिए खटाखट। तो ए बी आप क्या होगा बताओ, यही तो हो रहा है भाई, क्या डिस्टेंस का, अगर ये इस पॉइंट को मैं कुछ समय के लिए मान लो x1 y1 है, और ये क्या है x2 y2, तो फार्मूला क्या होता है डिस्टेंस का, ये तो होता है भाई x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस व्हाट, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, यू विल गेट डेफिनेटली। तो चलो भाई आप देखो, ए बी को, ए कौन है, देखो ये ए है, ये पॉइंट आप देख रहे हैं, विजुअल हो रहे हैं चीजें, ये ए है और बी, तो हम इसको x1 y1 कह रहे हैं, और ये क्या है x2 y2। तो अब देखो x2 माइनस x1, तो अगर ये x1 y1 हुआ तो ये x1 हुआ 1, y1 7, x2 क्या हुआ 4, और y2 क्या हुआ 2, तो x2 माइनस x1, तो x2 कौन है 4, यानी 4 माइनस 1, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, ठीक है 4 माइनस 1। अब इसलिए मैं, हाँ देखिए, इसलिए अंगुलियों पे ध्यान रखिएगा मैं कहाँ कहाँ रख रहा हूँ, समझ रहे हैं, समझते चलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो हो गया x2 माइनस, दूसरा क्या करेंगे y2 माइनस y1, y2 2, y1 7, तो 2 माइनस 7 वही लिख रहा हूं मैं, 2 माइनस 7 का व्हाट स्क्वायर, सिंपल। अब इसको आप सॉल्व कर लो, देखिए 4 माइनस 7 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई 9, प्लस ये कितना होगा 2 माइनस 7 कितना होगा -5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। इतना तो आप लोग जान ही रहे हैं, गुणा भाग है और कुछ नहीं है इसमें। 25 और 9 कितना हो जाएगा 34, 34 ये होगा 34। ये डिस्टेंस मिली, इतना यूनिट, क्या इतना यूनिट लिख देते हैं। अगर कोई यूनिट मतलब, यूनिट का मतलब क्या, जो भी यूनिट दी होगी, तो अगर कोई आपका क्या कहते हैं कोई मात्रक नहीं है तो हम क्या यूनिट लिख देते हैं सीधे। तो अंडर रूट कितना मिला 34, अंडर रूट 34 आया क्या ए बी। अब कौन भाई, अगर यही ये भी आ जाए, ये भी आ जाए, ये भी आ जाए, इसका मतलब क्या कहीं ना कहीं स्क्वायर बनने जा रहा है। फिर डायगोनल देख लेंगे, अगर डायगोनल आपस में आ जाएंगे तो क्या कर देंगे स्क्वायर है, तो ठीक, तो ये डिस्टेंस मिल गया। अब हम क्या निकालेंगे भाई, AC निकालने, तो चलो यहाँ AC निकाल दे रहा हूँ। आप समझ रहे हैं ना, अब जल्दी जल्दी मैं कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि एक मैंने डिजिटल आपको डिटेल में बता दिया। तो चलो अब मैं AC निकाल लूँ, यही बगल में कर दे रहा हूँ। तो देखिए ये मैं लिख रहा हूँ AC क्या होगा भाई, वही चलो अगर हम A को तो x1 y1 माने ही है भाई, यही तो था ना 1 7, तो इसको रहने देते हैं, ये x1 y1 ही है।
सी वाले को x2 y2 कह देते हैं। सी कौन, सी मतलब क्या, ये -1 -1 इसको क्या कह दें, x2 ये है और y2 ये है, तो क्या होता है x2 - x1। तो x2 कौन हुआ, -1 -1 में से क्या कट जाएगा 1, तो -1 -1 यानी क्या -1 का होल स्क्वायर प्लस, समझ रहे हो ना भाई क्या है। देखो ये कौन है, पहला पॉइंट, और सी ये तो बी हो गया, बी मतलब ये वाला पॉइंट, और सी ये कौन पॉइंट, ये वाला, ये सी है, फिर ये डी। तो ए और सी के बीच के डिस्टेंस निकाल रहा है ना, ए सी निकाल रहे हैं, तो ए सी क्या होता है, इसको x1 y1 कह दे रहे हैं और इसको x2 y2, वही ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, वही वही मैं कह रहा हूँ, x2 ये हुआ, जब मैं इसको x2 y2 को, ये x2 भी -1 है और y2 भी क्या है -1, तो x2 - x1 होता है, तो -1 और -1 x2 - x1, तो वही मान लीजिए। फिर y2 - y1, तो y2 भी क्या है -1 और ये 7, तो -1 और -7 का क्या होल स्क्वायर। चलो आप क्या करो भाई, -1 -1 -2 का स्क्वायर किया 4, ठीक है ओके। फिर -1 ऐड हो जाएगा तो -8, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, 8 का स्क्वायर जो हो जाएगा आपका, हाँ 64, ये कितना आ जाएगा आपका √68, समझ रहे हैं। देखो एक यहाँ फॉल्ट होगा क्या, क्योंकि जो वर्टिसेस आप देंगे वो क्रम से देंगे, ये तो डायगोनल निकल गया, समझ रहे हैं। हमने थोड़ा सा यहाँ गलती क्या कर दी, देखो ए बी सी डी ऐसे आना चाहिए था, या तो आप ऐसे नामकरण करिए या फिर ऐसे करिए, तो हमने गड़बड़ी क्या किया जान रहे हैं, पहले हमने ए इसको कर दिया, फिर इसको बी, तो हमको इसको सी कहना चाहिए था, फिर डी, या तो इधर से चलते। तो कहने का मतलब क्या, मैं इसको क्या कह दे रहा हूं, ये डी, और इसको आप कह दीजिए सी, समझ गए, कोई वो नहीं है, बस ये कहने का मतलब एक चक्रीय क्रम में किया था, एक साइकिल में होना चाहिए। अगर आप इसको ए कहें बी तो फिर ये सी होना चाहिए, तब डी कहिए। हमने क्या कर दिया था, पहले ए कहा बी फिर इसको सी कर दिया, नहीं यहां मत आइए, ऐसे घूम के आइए ना, ऐसे ए बी सी डी, ये डी है और ये सी, या फिर ऐसे करते, इसको ए कहते बी सी डी ऐसे, ठीक है तो इसलिए तो कोई बात नहीं, वही आपका डायगोनल आ गया। ये देखो सी मैं इसको कह दे रहा हूँ, उससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ये सी, तो ए सी निकल गया, ए सी का मतलब क्या, डायगोनल मिल गया, ये डायगोनल मिल गया क्या √68, तो जब ये डायगोनल मिल गया है तो ये भी निकालो इसी वक्त, ये भी देख लो भाई, डायगोनल हो क्या आना है, सेम आना है, तो समझ गया ना, वो थोड़ा सा हम इधर हो गया तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। चलो ए सी मिल गया, डायगोनल मिल गया √ कितना 68, और यही डायगोनल ये वाला भी मिल जाए बी सी, इसको इसी वक्त कर लीजिए दोनों डायगोनल, बाकी साइड तो अभी हम निकाल ही रहे हैं, साइड में फिर ये देखेंगे कौन, ए डी फिर डी सी फिर बी सी, ठीक है। अब दिख रहा है ना ये क्या है, डी, ध्यान रखिएगा, ये डी और ये हो गया आपका सी, तो कौन तो हम सोच रहे हैं कि डायगोनल ही निकाल लेते हैं इसी वक्त, ठीक है। आपका ए सी मिल गया, अब देख लो क्या बी डी कितना निकाल देते हैं, ठीक, तो यही निकाल दे रहा हूं, दूसरा डायगोनल देख लेना यहाँ पे, सिंपल है। अब चूंकि बस डिस्टेंस फार्मूला ही यूज करना है तो इसलिए हम जल्दी जल्दी कर दे रहे हैं, ठीक है। हाँ तो सब जुड़ा मतलब जोड़ घटाना गुड़ा ही है, ठीक है, तो वही है। तो चलो क्या बी डी हम निकाल रहे हैं, तो बी डी निकाल रहे हैं, तो बी डी को किसी को माना, बी कौन है ये और डी कौन है ये, तो हम इसको x1 y1 कह दें और इसको क्या कह दें x2 y2, तो क्या होता है फिर x2 - x1 मतलब क्या -4 ये हो गया आपका -4 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी 4 - 2, तो ये आपका हुआ 4 - 2 का क्या स्क्वायर, तो देखो कितना आएगा ये, देखो उतना ही आएगा, 4 को कितना हुआ 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, और ये आएगा 4, तो 64 + 4 क्या होगा 68, तो वही आया कि नहीं आया, यानी दोनों डायगोनल क्या हो गए, सेम हो गए। तो कहने का मतलब ये भी आपका क्या आएगा 68, डायगोनल सेम मिल गए, लेकिन अभी साइड तो हमको निकालनी है ना, केवल एक ही साइड तो हमने निकाला है, ठीक, तो बाकी साइड्स निकालते हैं। तो थोड़ा सा हम इसको इरेज करते हैं, आप चाहो तो पहले इतना नोट कर लो, समझ रहे हैं, दिख रहा है ना स्पष्ट, तो नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे काम करता हूँ, अभी इसमें और है, ठीक ओके, ठीक है, मैं आगे निकाल रहा हूँ, आगे साइड कौन सा, चलो अब निकाल लें। तो दोनों डायगोनल हमने निकाल दिया, तो हो सकता उम्मीद है कि आप नोट कर लिए होंगे, ठीक है। चलो अब कौन सा निकाला हूं मैं, ए डी निकाल लो, साइड्स निकाल रहा हूं, तो ए डी में क्या, ए को हम क्या कहें x1 y1 कह दें,
और डी को क्या x2/2, तो क्या होता है x2 - x1 यानी क्या -4 - 1 प्लस y2 - y1 का मतलब क्या 4 - 7, 4 - 7 का स्क्वायर। बस अब इसको सॉल्व करिए। -4 - 1 -5 -5 का स्क्वायर किया तो क्या 25 यानी 25। भाई ये तो -1 में -1 जोड़े कितना आएगा -5, तो -5 का स्क्वायर करोगे क्या आएगा 25, तो वही मैंने लिख दिया। और ये देखो 4 - 7 कितना आएगा -3, तो -3 का स्क्वायर किया तो 9, ये आपका 9, तो कितना हो गया भाई ये वही तो हुआ 34 आया कि नहीं। देखो इससे पहले जो साइड निकाले थे ए बी वो भी तो यही आया था ना √34 आया था, ये भी देखो आ गया। अभी दो साइड बची कौन सी डी और ये, ठीक। तो चलो सी डी निकाल देते हैं। सी डी ये वाली सी डी, तो सी को x1 y1 कह देते हैं और इसको x2 y2। सी कौन है देखो ये, इसको x1 y1 बोल रहे हैं और इसको x2 y2। क्या होता है भाई x2 - x1 यानी -4 - 1, तो माइनस प्लस हो जाएगा, √8 होता है तो -1 और +1 होल स्क्वायर। देखो समझ रहे हो भाई कैसे सी और डी x2 - x1, तो ये देखो आप सी और डी के बीच की बात है x1 y1 x2 y2, क्या होता है x2 - x1, तो -4 है ना ये, हाँ ये -4 है, ये -4 रहेगा x2 - x1। तो जब -4 है -4 फिर माइनस क्या -1 हो जाएगा, तो अब ये माइनस माइनस दो जगह है ना तो मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा -4 + 1 हो गया, तो वही मैं यहाँ लिख दिया हूँ -1 + 1, ठीक है। कैसे प्लस हुआ आप, ठीक है उसका स्क्वायर। फिर क्या y2 - y1, तो देखो ये y2 है तो और ये y1, तो 4 - -1 फिर प्लस हो गया 4 + 1 हो गया, समझ गया ना, वैसे जैसे भी बताया था, ठीक है बाबू लोग। अब देखो ये क्या हो जाएगा 3 -3 का स्क्वायर किया 9, यहाँ भी 4 + 1 5 का स्क्वायर किया 25, देखो वही आया कि नहीं आया, कितना है √34 है कि नहीं। देखो ये भी साइड वही है, अब कौन है और बचा है बी सी निकाल लो, ये निकाल देता हूं। आप देखो बी सी क्या हो जाएगा भाई √ क्या वही, इसको x1 y1 कह दो, x2 y2, या इसको x1 y1 इसको x2 y2, तो चलूं, तो चलिए मैं b को क्या कह दे रहा हूं x1 y1, तो चलिए कहाँ है b, ये b है, ये x1 y1 हो गया और ये c x2 y2, क्या होता है x2 - x1 यानी -1 फिर -4। देखो -1 -4 का क्या किया स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी क्या ये -1 -2 -1 -2 का स्क्वायर। देखो ये भी तो वही आ रहा है, आप देख लो, आप जैसे आगे बढ़ोगे ये हो गया 25 और ये क्या हो गया 9, दैट इज व्हाट √34। तो आपने क्या लिखा, आप लिखेंगे हेंस क्या, अब यहां लिख दो, चलो हम लिख रहे हैं हेंस क्या ए बी इक्वल टू क्या बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए, यानी क्या all sides are equal, यहाँ लिख देंगे that is all sides are equal and क्या भाई और क्या दोनों डायगोनल इक्वल है कौन AC इक्वल टू BD एंड AC इज इक्वल टू BD, दैट इज क्या बोथ डायगोनल आर इक्वल, ये आप लिख लेना। हेंस वी कैन से दैट क्या दीज पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर, इसलिए ये सभी शीर्ष क्या है किसी वर्ग के क्या है शीर्ष हैं। लिख लोगे ना, हम बोल दिए आप लिख लीजिएगा, स्पेस नहीं तो मैं लिख देता, इतना तो आप लोग अलर्ट हो ही गए हैं अब, ठीक है हाई स्कूल में आ गए हैं तो उतना लिख लीजिएगा, ठीक है। तो बस यही क्वेश्चन रहा है आपका, बस आपको यही दिखाना था चारों साइड से, क्योंकि ये प्रॉपर्टी होती है ना स्क्वायर का, तो जो कहेगा पहले हम उसकी प्रॉपर्टी पे जाएंगे। प्रॉपर्टी क्या होती है स्क्वायर है तो सभी साइड्स क्या होंगे इक्वल, दोनों डायगोनल क्या होंगे आपस में इक्वल होंगे, तो वही हमने दिखाया, चारों साइड्स निकाल दिए सेम है और दोनों डायगोनल आपस में सेम है, इसलिए हमने कह दिया कि वही एक वर्ग बनाते हैं एक स्क्वायर बनाते हैं। प्रेजेंटेड। अब देखो या एक तरीका और है इसको स्क्वायर प्रूफ करने का, क्या कि आप साइड्स तो आपको निकालने ही पड़ेंगे, साइड तो आपको इक्वल दिखाना ही पड़ेगा। आप चाहो तो एक एंगल 90 दिखा दो, भाई स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर की ये भी डिफिनेशन होती है, स्क्वायर क्या है मतलब वह समानांतर चतुर्भुज जिसकी प्रत्येक भुजाएं क्या होती है आपस में बराबर होती है और प्रत्येक कोण क्या होता है समकोण होता है,
तो प्रत्येक क्या, अगर एक समकोण दिखा दे तो बाकी तो अपने आप सम हो जाएंगे। समझ रहे हैं, वो व्यवस्था ही ऐसी बनती है। तो वही कह रहे हैं, आप चाहो तो बीकर दोनों मत निकालो, आप चाहो तो केवल साइड से इक्वल दिखा दो, वो तो आपको दिखाना ही पड़ेगा। चारों साइड से इक्वल दिखा दिए, फिर क्या करो, केवल एक डायगोनल निकाल लो, केवल एक डायगोनल निकाल लो, दूसरा निकालने की जरूरत नहीं है। ये दूसरे मेथड की मैं बात कर रहा हूँ। एक डायगोनल, जैसे मान लो हमने केवल इसको निकाल लिया, अब ये मिल गया, तो अगर ये मिल गया, ये साइड्स मिली है, ये भी मिली है और ये भी मिल गया, तो यहाँ पाइथागोरस ले लो। भाई पाइथागोरस अगर है कि अगर इसका स्क्वायर बराबर दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, इसका मतलब ये क्या है, एक राइट ट्रायंगल बना। कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस, भाई पाइथागोरस के कन्वर्स से उसके उल्टे से क्या प्रूव करते हैं कि किसी राइट ट्रायंगल में पाइथागोरस लगती है, यानी क्या कि कर्ण पर बना वर्ग से दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इसी का कन्वर्स क्या है कि अगर दिस स्क्वायर इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर है, इसका मतलब ये एंगल क्या होगा, 90 होगा। तो करके देख लीजिए, वो आएगा क्या कि दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर अगर आप करेंगे तो ये इसके स्क्वायर के बराबर आएगा। हेंस हम कह सकते हैं कि द पॉइंट डी इज एट राइट एंगल। तो एक कोण 90 अंश हो गया, तो जब एक कोण 90 अंश हो गया तो अपने आप वो स्क्वायर बन गया, यानी ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड one angle is 90 degree, hence we can say that it is what, vertices of a square। ये भी एक प्रॉपर्टी है, ये अल्टरनेटिव वाली बात है, लेकिन ठीक है, इतना करने की क्या जरूरत है भाई। वो दूसरा मेथड में करने को आप कर सकते हैं, लेकिन जब आप एक डायगोनल निकाल लिए तो एक डायगोनल निकालने में कितना समय लगेगा, उसी से कर लो। ये तो दूसरा मेथड था, ये भी एक तरीका है, समझिए। जैसे अभी इसका स्क्वायर करो प्लस इसका स्क्वायर, देखो ये इसके बराबर आएगा ही आएगा, तो जब आ जाएगा तो कह देंगे ये क्या है, 90 डिग्री है। करके देखो, चलो कर देते हैं। अब देखो क्या था, ये √3 था, सॉरी √34, √34, तो √34 का आप स्क्वायर करो प्लस इधर √34 इसका स्क्वायर करो, देखो कितना आएगा। ये तो 34 प्लस 34 तो आया कितना, वही तो आया 68, आया कि नहीं आया। और इसका स्क्वायर करो, ये √68 था, तो √68 का स्क्वायर क्या होता है, 68, तो वही दोनों बराबर आया कि नहीं आया। हेंस हम कह सकते हैं कि डी इज एट राइट ट्रायंगल, यानी 90 अंश है। ये दूसरा, समझ रहे, ये बेहतरीन सवाल है, पूछा जाता है, बहुत ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए हमने दोनों मेथड पे बात कर दिया कि आप हर तरीके से चीजों को जानते रहिए, ठीक है। तो चलिए नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं बात करने के लिए इंटरेस्टेड हूँ, ठीक है। तो नोट इट, तो वीडियो पॉज करके आप लोग नोट डाउन कर लिया करिए, ठीक है। मैं इरेज कर रहे हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल है आपकी किताब का, ठीक है। तो देखते हैं, कह रहे हैं एग्जांपल नंबर 3 है। एग्जांपल मैं लिख रहा हूं सवाल को, एग्जांपल नंबर 3। बुक होगी तो आप बुक्स में देखते रहिए, ठीक है। जिनके पास ना हो तो कोई बात नहीं, मैं सवाल को यहां पे मेंशन कर दे रहा हूं। कह रहे हैं क्या, एक फिगर दिया हुआ, देखो इसमें क्या फिगर दिया हुआ, फिगर देके 3 गर्ल्स वहां बैठी हुई हूं पॉइंट पे। तो कह रहे हैं क्या कि 7 पॉइंट शोज द अरेंजमेंट ऑफ डेस्क इन ए क्लासरूम, कि क्लासरूम है उसमें डेस्क बनी हुई है, देखो ऐसे, ये कोई डेस्क है मान लो, ऐसे बना हुआ है कुछ ऐसे ऐसे, फिर इधर है, फिर ये है, ठीक है। तो 3 गर्ल्स यहाँ बैठी हुई हैं, एक पॉइंट ये है, ए है, कोई यहाँ बी पे बैठा है और ये यहाँ पे देखो सी पे बैठी है, ठीक है। 3 गर्ल्स हैं। तो ये कह रहा है कौन है, असीमा, भारती एंड केमला आर सीटेड एट पॉइंट ए दिया गया है, पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट दिए गए हैं क्या, 3,1, और दूसरा क्या है, बी है आपका 6,4 एंड आपका जो सी है वो है 8,6 रिस्पेक्टिवली, ठीक। तो कह रहे हैं डू यू थिंक दे आर सीटेड इन ए लाइन, तो क्या कह रहे हैं, क्या आप सोचते हैं कोई एक सीधी रेखा में बैठी हैं, यानी कह रहे हैं क्या आपको लग रहा है कोई एक सीधी रेखा में है कि नहीं, मतलब क्या कह रहे हैं, क्या वो कोलिनियर है कि नहीं। भाई सीधी रेखा में बैठने होने क्या मतलब कि अगर तीनों गर्ल्स एक लाइन में बैठी है, इसका मतलब क्या कि तीनों पॉइंट्स अगर उनको हम पॉइंट कहें कि ये पहला पॉइंट दूसरा, तो इसका मतलब वो एक सीधी रेखा में होंगे। तो अगर उस एक, तो हमें क्या दिखाना है कि वो कोलिनियर है। अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हो जाए तो हम क्या कह देंगे, हेंस ऑल द गर्ल्स आर सीटेड इन ए रो, मतलब इन ए स्ट्रेट लाइन। तो कहने का मतलब आपको क्या दिखाना, कोलिनियरिटी प्रूफ करनी है, मतलब क्या कि तीनों बिंदु एक रेखीय हैं, समझते हैं। तो बस यही प्रूफ है। अब क्या करें, गिव रीजंस फॉर योर आंसर, यानी अपने उत्तर की जांच करिए, समझे।
तो अगर ना हो आपके पास किताब तो किताब चाहेंगे तो क्वेश्चन इसलिए मैं हिंदी में समझा दिया कि क्लासरूम में 3 गर्ल्स यहाँ बैठी है, तो कह रहे हैं कि चेक करिए क्या एक सीधी रेखा में है कि नहीं। बस यही कहने का मतलब है उनका। मतलब क्या, वही कोलिनियर प्रूफ करना है। तो बताओ 3 पॉइंट को अभी मैं कल के वाले लेक्चर में बात की, कोलिनियरिटी क्या कंडीशन होती है कि अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर, इसका मतलब क्या, ये डिस्टेंस और प्लस ये वाली डिस्टेंस बराबर किसके हो जाए, ये पूरा एसी वाली। भाई अगर ये देखो ऐसे, अभी हम कल इस पे स्पष्ट बात किए थे, उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा कि 3 पॉइंट्स अगर कोलिनियर, इसका मतलब 2 का सम, यानी अगर ए बी और प्लस बी सी किसके बराबर हो जाए, ए सी के, इसका मतलब क्या कि सभी पॉइंट क्या है, एक लाइन में है। और अगर 2 का सम तीसरी से बड़ा होता था तो क्या कहते थे, ट्रायंगल बनता था। ठीक है, तो वही कंडीशन यहाँ बन रही है। तो वही हम दिखाएंगे कि अगर ए बी और बी सी डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे और दोनों डिस्टेंस निकालिए, ए बी निकालिए बी सी निकालिए, फिर उनको जोड़िए और फिर ए सी निकालिए। अगर बराबर हो जाए ए सी के तो कह देंगे क्या, हेंस ऑल द पॉइंट्स आर इन ए स्ट्रेट लाइन कोलिनियर, हेंस ए एंड बी आर सीटेड इन व्हाट, इन ए लीनियर डायरेक्शन, या कहें इन ए स्ट्रेट लाइन। तो चले, तो हम क्या निकालेंगे, डिस्टेंस फार्मूला यूज करके डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। चलो तो वही, तो अब इतना लिख देंगे क्या, गिवन दैट क्या पॉइंट्स आर क्या कहें भाई, ए 3,1 and B are what 6,4 and C is 8,6, ठीक। and the three girls are sitting these points, ठीक है। मतलब 3 गर्ल्स क्या आते हैं, 3 लड़कियां इसमें बैठी हुई हैं, तो चाहे तो लड़कियों का नाम उसमें मेंशन है, आप लिख सकते हैं, ठीक है। खैर मेरा कहने का मतलब यहाँ सवाल पे मैं बात कर रहा हूँ, प्रेजेंटेड, तो ठीक है। हेंस अब लिखेंगे, हेंस क्या लिखेंगे भाई, हेंस बाय यूजिंग क्या, डिस्टेंस फार्मूला, अगर हम डिस्टेंस फार्मूला यूज करके क्या निकालेंगे, चलो भाई पहले ए बी निकालो आप। तो चलो ए बी, तो फार्मूला वही है, आप क्या, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस वॉट y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ए बी देख लो भाई कहाँ है, ए है ये बी है, इसको हम x1 y1 कह दे रहे हैं, इसको क्या x2 y2, ठीक। तो x2 माइनस x1 मतलब क्या, 6 माइनस 3, तो वही लिख रहे हैं 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब 4 माइनस 1, तो 4 और माइनस 1 का स्क्वायर। चलो भाई कितना आ जाएगा ये, 6 माइनस 3 का स्क्वायर 9 प्लस व्हाट 4 माइनस 1 3 का स्क्वायर 9, तो कितना आएगा भाई, 9 प्लस 9 18, 9 18 हुआ, ए बी मिला। चलो बी सी निकालने क्या आता है, बी सी कहाँ निकाले, चलो यही निकाल देते हैं, देख लो, ठीक है। अब तो बस 60 में मैं निकाल दे रहा हूँ, लेकिन देखो आप 60 मत करिएगा, आप लिखिएगा जैसे ए बी निकाले, अब लिखेंगे हेंस क्या, हेंस बी सी इक्वल टू, पूरा फार्मूला लिखिएगा फिर से, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वहां बता दीजिएगा कि लेट, अब इस किसी को आप मान लीजिएगा कि लेट बी बी व्हाट x1 y1 एंड सी बी x2 y2, मान के तब लिखिएगा, ठीक है। क्योंकि अब हम बोल दे रहे हैं, आप लिख लीजिए, क्या दिक्कत उसमें, तो लिख तो लेंगे ही ना, तो हम सीधे उसको कर दे रहे हैं, ठीक है। हाँ लिखिएगा, ये नहीं बस सीधे बी सी, तो हाँ दिखा दीजिए कि हम इसको x1 मान रहे हैं, इसको x2 मान रहे हैं, x2 y2, ठीक है, तब बात करिएगा। तो वही, तो हम कह रहे हैं, हम क्या करें, b को x1 y1 और c को x2 y2, तो क्या होता भाई, x2 माइनस x1 यानी 8 माइनस 6 प्लस क्या y2 माइनस 1 मतलब क्या 6 माइनस 4, लिख दीजिए 6 माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक। चलो 8 माइनस 6 कितना होगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 6 माइनस 4 2 का स्क्वायर 4, तो कितना आएगा भाई, √8। ये दोनों साइड्स कितना आ गया, √8 प्लस √18 आ गया, ठीक है। अब फिर आपको क्या निकालना है, ये अब हम AC निकाल लें, AC कितना आ गया,
फिर इन दोनों का सम करें और देखें क्या उसके बराबर है क्या, अगर है तो मतलब कोलिनियर है, तो पहले AC निकाल लें। अब लिखेंगे हेंस बाय यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला AC इक्वल टू, ठीक है, या ऐसे कह देंगे एक बार, लेट क्या, देखो हम लिख दे रहे हैं, लेट A बी व्हाट, x1 y1, मतलब ये क्या है, ये जो पॉइंट है आपका 3 1, इसको हमें ऐसे कर देना, तीर लगा क्या x1 y1, मतलब हम इसको मान रहे हैं। जैसे अभी इसमें हमने बता दिया था, आप लिख ली, इसमें ऐसे लिखेंगे लेट एक्स ए बी x1 y1 एंड सी बी x2 y2, वही मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। एंड सी क्या है, सी कौन सा पॉइंट है, अब देखो ये 8,6, इसको हम क्या कर दे रहे हैं x2 और y2। अब लिखेंगे हेंस AC बराबर, अब वही फार्मूला यूज करिए। तो चलिए मैं यहाँ सीधे कर दे रहा हूँ। अब आप लोग चूंकि इतना अलर्ट तो हो ही गए हैं, अब कैलकुलेशन पार्ट है ना, तो कर ही लोगे, ठीक है, बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं आप लोग। तो AC, तो चलो भाई AC क्या, वही x2 माइनस x1, तो x2 मतलब क्या 8 माइनस 3, 8 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस व्हाट y2 माइनस y1 मतलब 6 माइनस 1 का क्या होल स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा आपका, आप बताओ। 8 माइनस 3 कितना होगा, 5 का स्क्वायर किया 25 और प्लस 6 में से एक गया, कितना है भाई 6 माइनस 1 5 का स्क्वायर किया 25, तो ये कितना आ रहा है आपका √50, ठीक है। और इनका सम, हाँ ठीक, ये निकाला हमने, AC मिल गया आपका। अब क्या करोगे, ये तो दिखाना है ना कि दिस प्लस ये कौन AB, अभी जो ये है AB प्लस BC, यानी दिस और प्लस दिस इक्वल टू दिस हो जाए। तो देखो अब ऐसे कैसे, इसको हम अंडर रूट ना, तो इसको अंडर रूट ले लो, कितना आएगा अंडर रूट में, तो अगर जैसे ये पहला AB है, AB क्या था √18, तो 18 का अंडर रूट कितना हो जाएगा भाई, आप बताओ। 18 का अगर आप अंडर रूट करोगे तो इसका वर्गमूल ले लो। अगर मैं यहाँ कहूँ 18 को क्या लिख सकते हैं आप, 3 इंटू 2, भाई 3 3 का 9 दूनी 18, तो इसका एक पेयर बन गया, यानी क्या होगा 3√2, यानी ये क्या हो जाएगा भाई, वर्गमूल निकालने जान गया ना अपना स्क्वायर रूट, तो ये आएगा आपका 3√2, और ये √8 का स्क्वायर रूट क्या होगा, मतलब 8 का स्क्वायर रूट √8 क्या होता है आपका 2√2, ये देखो 2√2 मिल गया। अब इन दोनों को जोड़िए तो 3√2 प्लस 2√2 कितना आ जाएगा 5√2, यानी इन दोनों का आप लिखेंगे हेंस क्या, अगर मैं थोड़ा सा यहाँ लिखूं, थोड़ा सा इसको इरेज करके देखो आप, ताकि आपको दिखे, मैं इसको इतना मिटा रहा हूं, ठीक है, इतना आप नोट कर लिए होंगे। अब देखो ठीक है, क्या AB प्लस BC, हेंस लिखेंगे हेंस AB प्लस BC क्या होगा भाई, दोनों को ऐड करेंगे यानी 3√2 प्लस 2√2 दैट इज व्हाट 5√2, मिल गया। AC निकालो भाई, AC क्या है √50, तो √50 मतलब क्या 50 का वर्गमूल, यानी 50 का स्क्वायर रूट, तो निकालिए 50 का स्क्वायर रूट कितना होगा, निकाल लो यहाँ पे। देखो 50 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालें तो क्या लिख सकते हैं 55 इंटू 2, 55 को क्या लिख दें 5 इंटू 5 इंटू 2, तो 5 का पेयर बन गया, यानी 5√2 आएगा। ये कितना आएगा इसका स्क्वायर रूट, यही तो आएगा 5√2। तो देखिए AC वही, अब लिखेंगे हेंस एंड AC कितना आ रहा है भाई √50, मतलब क्या वही 5√2। हेंस हियर VC लिखेंगे, हियर VC क्या कि AB प्लस BC इक्वल टू व्हाट AC, भाई बराबर है ना, देखो इन दोनों का सम AC के बराबर होगा, तो इसका मतलब हेंस ऑल द पॉइंट्स आर इन ए कोलिनियर। हेंस लिखेंगे हेंस पॉइंट्स कौन A, B, C आर कोलिनियर। फिर क्या लिखें हेंस ऑल द 3 गर्ल्स, जो नेम है उनका नाम लिख दिए, आर सीटेड इन ए क्या इन अ रो या इन ए स्ट्रेट लाइन, ये आपका फाइनल जवाब होगा। देखो हर जगह हम क्या डिस्टेंस फार्मूला ही तो यूज कर रहे हैं, पूरा चैप्टर में इसमें डिस्टेंस फार्मूला का ही, ठीक है, कमाल है बस। अभी इसके बाद एक और आगे आएगा, वो मिड पॉइंट कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा वो बाइसेक्शन मेथड वाला, कि कोई लाइन अगर है उसके कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, मतलब उसकी एंड पॉइंट के, और बीच में कोई पॉइंट है
तो उनको किसी रेशियो में डिवाइड करता है। तो खैर उसको भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, अभी के लिए आप ये देखिए, ठीक है। तो उम्मीद है, तो चलो उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, तो आप नोट कर लो, नोट कर लिए होंगे तो ठीक है, मैं इसको इरेज करके नेक्स्ट क्वेश्चन बात करूंगा, ठीक है। ओके ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं एग्जांपल नंबर 4 है, कह रहे फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट्स दिस एंड दिस आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट प्रेजेंटेड। यानी कह रहे हैं x और y के बीच में वह रिलेशन बता दीजिए, कब? जब कि पॉइंट 7,1 और 3,1 क्या है, इक्वी डिस्टेंस है, मतलब क्या, समदूरस्थ हैं, समान दूरी पर है, किससे? इस पॉइंट से, एक्स वाई से। समझ गए भाई? जैसे दो पॉइंट्स है, मान लो ये एक आपका है क्या 7,1 है और दूसरा पॉइंट क्या है भाई, ये 3,5 है, ये देखो। तो कह रहे हैं बताइए कि वो पॉइंट जो कौन सा, ये एक्स वाई मान लो कहीं है, यहाँ पर है मान लो ये एक्स कामा वाई है, तो कह रहे हैं बता दीजिए कि ये पॉइंट, मतलब वो रिलेशन बताइए कब, जब ये पॉइंट भी इससे जो डिस्टेंस पे है, ये वाला भी इससे क्या है, उसी डिस्टेंस पे। यानी कह रहे हैं कि वो रिलेशन बताइए कब, जब दिस पॉइंट इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बोथ द पॉइंट दिस, यानी इनके बीच की डिस्टेंस और इनके बीच की डिस्टेंस इक्वल है, तब आप एक्स और वाई में रिलेशन बताइए। तो बस वही क्या, डिस्टेंस फार्मूला, भाई इनके बीच की डिस्टेंस निकालो, फिर इनके बीच की डिस्टेंस निकालो, और उन्होंने क्या कहा है कि दोनों क्या है, इक्वी डिस्टेंस है, हेंस दिस डिस्टेंस बराबर क्या, दिस डिस्टेंस। तो दोनों डिस्टेंस को हम बराबर कर देंगे कैलकुलेशन करके, समझ रहे? तो वही, तो चलो अगर मैं इसको ए कह दूं, इसको हम कह दें बी, और इसको कह दें एक समय के लिए पी, तो हमें क्या चाहिए, ए पी निकालने और बी पी निकालने, और दोनों को बाद में क्या इक्वल कर देंगे, क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा है क्या है, इक्वी डिस्टेंस, मीन्स व्हाट, समदूरस्थ, समान दूरी पे है। तो लिखेंगे लेट, आप यहां बताइएगा, लेट ए बी द पॉइंट, कौन, ये कौन सा पॉइंट भाई, 7,1, एंड ऐसे लिख दीजिए, बी को क्या ऐसे सीधे लिख दीजिएगा कि ए करके डायरेक्ट, इतना आपको लिखने की जरूरत नहीं कि ए बी द पॉइंट, सीधे लिखिए लेट ए, फिर सीधे ब्रैकेट में ये, एंड बी वाला कौन सा पॉइंट है आपका 3,5, एंड पी भी कौन सा पॉइंट है भाई, एक्स कामा वाई, यानी एक्स वाला पॉइंट को हमने क्या कर दिया, मतलब ये जो एक्स कामा वाई था इसको हमने क्या कर दिया, पी। तो अब लिखेंगे क्या, बाय यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला, बस अब लिखेंगे बाय यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला वी गेट, भाई अब हम क्या निकालेंगे, बस सिंपल एपी निकाल लो, बीपी, ठीक है। तो एपी निकालते हैं, एपी आपका हो जाएगा वही क्या, सूत्र वही है ना आपका कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस व्हाट, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो आप किसी को x1 y1 या x2 y2 मान, तो चलो हम ए को क्या कह देते हैं, x1 y1, और इसको x2 y2। यहाँ एक ऐसे बता दीजिएगा साइड में क्या, कि हियर ए का मतलब क्या, 7,1 इज व्हाट, x1 y1, और पी क्या है भाई, x y, इसको हम क्या कह दे रहे हैं, x2 y2। देखो ये साइड में आप लिख लीजिएगा, ठीक है, ताकि ये दिखे कि आप किसको x1 y1 कह रहे हैं, किसको x2 y2, ठीक है। तो साइड में लिख लीजिएगा ऐसे। तो चलो अब x2 माइनस x1 का मतलब क्या, x2 कौन है, ये, यानी दिस माइनस, भाई x2 कौन हुआ, x, और y2 y, x1 कौन हुआ 7, y1 कौन हुआ 1। तो x2 माइनस x1 का मतलब क्या हुआ, x माइनस 7। तो यहाँ लिखिए क्या हुआ, x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस व्हाट, y2 माइनस y1 क्या है भाई, ये y माइनस 1, तो y माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये डिस्टेंस अभी रहने दीजिए, इसको आगे नहीं बढ़ाना है, ठीक है, यहीं छोड़ दीजिए। तो ये आपको एपी मिल गया, अब यहीं पर आप क्या बीपी निकाल लीजिए, हेंस एंड बीपी को भी वैसे, ठीक है, बीपी को भी, ठीक है, किसी एक को x1। तो चलो अगर आप इसको x2 y2 माने हुए पहले से, इसको रहने दो, ये x2 y2 ही है, इसको x1 y1 मान लो, ठीक है। तो वहां लिख दीजिएगा, ये तो लिखा ही आपने, बस यहाँ पे, और इसको कह दीजिएगा
अब जब ये डिस्टेंस निकालिएगा तो यहाँ लिखिएगा से, क्या से भाई, कि जो पॉइंट बी है क्या 3,5, इसको हम क्या कह रहे हैं, x1 y1, बस इसको x1 y1, और ये तो x2 y2 पहले से ही आपने कहा है यहाँ पे, ठीक है, तो वही कर रहा हूँ मैं, सीधे लिख रहा हूँ। आप चाहो तो ये फार्मूला रख के करो, आप शॉर्ट ना करिएगा, ठीक है, क्योंकि आपको बोर्ड की कॉपी में चीज़ों को लिखना है, तो आप सिस्टम से चलिएगा, ठीक है, फार्मूले लिखिए, बताइए कौन क्या है, पूरा डिटेल आपको देना पड़ेगा, ठीक है, तो वो लिखिएगा। तो हम यहाँ सीधे कर दे रहे हैं, ठीक है, तो वही, तो क्या x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 मतलब क्या, अब बताओ, x2 मतलब यही x था, तो x माइनस 3, ये हो जाएगा आपका x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस क्या y2 माइनस y1 मतलब क्या y माइनस 5, y और माइनस 5 का क्या होल स्क्वायर, ठीक है। अब वो कहें क्या है कि बोथ ये पॉइंट क्या है, इक्वी डिस्टेंस है, कहाँ से, यहाँ से, तो मतलब क्या, गिवन दैट कि ए पी इक्वल टू बी पी, इनका कहने का मतलब यही तो हुआ ना। तो अब लिखेंगे, तो थोड़ा सा हमें, आप चाहो तो नोट कर लो इसको, इरेज करके तब आगे हम बढ़ते हैं, ठीक, आगे चलते हैं। फिर अब लिखेंगे हेंस, लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, भाई क्वेश्चन के अनुसार क्या दिया गया है कि ए पी इक्वल टू वाट बी पी, यानी दोनों, ये देखो ये थोड़ा मिट गया है, खैर आपकी कॉपी में तो गया ही होगा, हमने अभी जो लिखा था यही दोनों, ये देखो हमने निकाला था वो ए पी और ये आपका बी पी है, ये दोनों बराबर कर देंगे। तो चलो इधर वाला क्या था, ए पी था आपका x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस ये y माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये बीपी ये हमने निकाला था, आपकी कॉपी में चीजें गई होंगी, ठीक है। तो ये दोनों डिस्टेंस को हम क्या कर दे रहे हैं, इक्वल कर दे रहे हैं या बराबर कर दे रहे हैं। तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वॉट y माइनस 5 का बराबर हो गया। अब बताओ, दोनों तरफ अंडर रूट है, अंडर रूट खत्म हो गया, अपने आप हट जाएगा, या ये कहें कि दोनों तरफ का स्क्वायर कर दें, इधर का भी स्क्वायर, इधर का भी स्क्वायर कर दें, तो अपने अंडर रूट हट जाएगा। भाई ये होता ना, जैसे कोई डिजिट जो अंडर रूट में 2 है, इसका अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो क्या 2 ही तो बचता है, स्क्वायर रूट कंप्लीटली फिनिश्ड। तो वही है, दोनों तरफ का स्क्वायर कर दोगे तो हट जाएगा अंडर रूट, तो हट गया तो बचा क्या, अब देखो इधर x माइनस 7 का होल स्क्वायर, इधर क्या बचा भाई प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर, और प्लस इधर क्या बचा, सॉरी इक्वल होगा ना, इधर इक्वल x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस व्हाट y माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब इसको सिंपली आप क्या कैलकुलेशन करना है, ठीक है, तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूं उसको, ठीक है। अब देखो बस इसको खोल दीजिए, आप सिंपल से कैलकुलेशन कर दीजिए इसका, तो ये आपका ये एक्स स्क्वायर, ठीक, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आपका एक्स स्क्वायर हो गया प्लस 49 हो गया। भाई कैसे खोलोगे, है ना, क्या एक को पॉलिनोमियल जब हम पढ़ा रहे थे, अगर 9th वाला आप लेक्चर देखो उसमें वही था कि आइडेंटिटी पे जो बात किए थे कि भाई ये वही तो खुलेगा ना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे खुलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, या उसी को वहाँ क्या कहते थे हम, एक्स कामा वाई, मतलब एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, तो वही लगा रहे हैं, आइडेंटिटी लग रही है सर्वसमी का, तो ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर और माइनस 2ab हो जाएगा, 2ab मतलब 2 इंटू एक्स इंटू 7 यानी क्या 14x, बस वही है, सिंपल हम खोल दे रहे हैं, इधर भी वाई स्क्वायर हुआ और प्लस 1 और माइनस 2y, ठीक है, बराबर इधर करो, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 9 और माइनस 2b तो क्या माइनस 6x, और प्लस इधर देखो वाई स्क्वायर प्लस 25 और माइनस क्या हो जाएगा 10y, समझ रहे हैं ना, बस ये खोल दिया हमने, ए स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब क्या माइनस 5 का स्क्वायर तो 25, फिर 2ab यानी 2 इंटू वाई इंटू माइनस 5 तो माइनस 10y हो गया, ठीक। आप सिंप्लीफाई कर दो, देखो कुछ डिजिट तो कट जाएंगे, आप देखो इधर भी एक्स स्क्वायर है, इधर भी कैंसिल आउट, इधर वाई स्क्वायर है, यहाँ से क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, और देखिए क्या क्या बच रहे हैं भाई आपके, ठीक है। अब जो एक्स वाले उनको एक तरफ, वाई वाले एक तरफ, देखो जो वेरिएबल्स हैं उनको एक साइड ले लो और कांस्टेंट को क्या एक साइड कर देते हैं, ठीक है। तो चलो ये क्या है आपका यहाँ 14x है, इधर तो x, इधर कोई x है, ये -6 है, देखो इक्वल के इधर -6 है,
तो इधर आने क्या हो जाएगा +6x, तो इधर आके आपको हो गया हो +6x और प्लस वाई इधर वाला क्या है वाई वाला टर्म -2y है और उधर क्या है माइनस देखो -10y, तो इधर आके क्या हो जाएगा आपका +10y और बाकी कांस्टेंट उधर कर दीजिए। कांस्टेंट इधर क्या है 9 प्लस ये देखो 9 बचा है ये +25, तो 9 + 25 कितना हो जाएगा 34 यानी 34, ये हो गया 34 और इधर कांस्टेंट क्या है देखिए ये है 49, ठीक है 49 और 1 भी है 49 + 1 50, तो 50 इधर +50 है तो उधर जाएगा क्या होगा -50 यानी -50 हो जाएगा, ये इधर आके -50 हो गया, तो कितना हो गया भाई इसको आप करोगे कितना आ जाएगा आपका होगा 16, यही तो 10 में से 4 गए 6 और 4 में से 3 1 हो गया। तो अब देखो इधर 14x में से 6x हट जाएगा तो क्या हो जाएगा -8x, 10 में से 2 8 क्या +8y, तो क्या बचा भाई ये आपका इक्वेशन जो मिला, सॉरी ये देखो यहाँ माइनस रहेगा ना ये, ठीक। अब -8 से क्या भाग देते हैं हम, तो जब -8 से भाग दोगे ये बचेगा आपका x - y = 2, ये ही रिलेशन मिला आपको। दिस इज द व्हाट रिक्वायर्ड रिलेशन, जो कह रहे थे ना कि फाइंड अ रिलेशन x और y में, तो x y में रिलेशन कौन मिला कि x - y क्या होगा हमेशा 2 होगा, ये रिलेशन है प्रेजेंटेड। तो अब आप थोड़ा सा यहाँ दिमाग लगाने वाली बात है, ये है क्या बताओ x - y = 2 क्या है, लीनियर इक्वेशन है ना इन 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, तो ये क्या है इट इज ए इक्वेशन ऑफ ए लाइन, भाई ये एक लाइन है ये x - y, समझ रहे हैं। तो अब बताओ यानी x और y में जो रिलेशन है वो क्या है एक लाइन है, इसका मतलब ये पॉइंट जो, और आप जानते हैं क्या कि अगर कोई पॉइंट किसी 2 पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पे है तो वो पॉइंट होता कहाँ है, इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे होता है। आपको ये पता होगा, अगर नहीं पता है तो खैर मैं लेक्चर में बात करूंगा कि अगर 2 पॉइंट जैसे क्या है ए और बी है और कोई पॉइंट तीसरा है कि और ये दोनों पॉइंट उससे एकदम इक्वी डिस्टेंस पे हैं, तो ये पॉइंट कहाँ लाई करेगा ये वाला, इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली साइड का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, यानी ये पर क्या है यानी इस लाइन पे परपेंडिकुलर है और इसको बाइसेक्ट कर रहा है, दिस बराबर दिस, बाइसेक्टर का मतलब क्या ये साइड बराबर ये साइड, इसी को परपेंडिकुलर भी है और इसको बाइसेक्ट भी कर रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कौन है, ये कहते हैं ना कि लंबवर्धक, यानी लंब भी है और अर्धित भी कर रहा है लंबवर्धक, तो वह पॉइंट जो इन दोनों से इक्वी डिस्टेंस पे है ये कहाँ रहेगा इस लंबवर्धक पर, यानी इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर होगा, ये होता है, समझ रहे हैं। तो बिल्कुल, तो ये जो पॉइंट होगा इसी ये पॉइंट एक्स वाई, क्योंकि ये है एक्स वाई इन दोनों से क्या है इक्वी डिस्टेंस पे है, इसीलिए एक्स वाई कहाँ लाइज करेगा इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, समझ रहे हैं। आप चाहे तो इसको एज ए ग्राफ भी शो कर सकते हैं, लाइन बनाइए भाई, अगर मैं देखो थोड़ा सा मैं इसको बता दूं कैसे इसका होगा, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा मिटाऊं फिर इसको और थोड़ा सा बात करते हो कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा, अभी आपको दिख जाएगा वो लाइन ही बनेगी, ठीक है ठीक है, कह रहे हैं यही तो था आपका, ठीक है। तो कह रहे हैं क्या पॉइंट क्या रिलेशन है x - y = 2, कह रहे हैं अगर आप इसका ग्राफ खींचो तो देखो भाई, अगर मैं कार्टेशियन प्लेन बनाऊं, कार्टेशियन सिस्टम कहें या कोऑर्डिनेट प्लेन, ये x हो गया ये आपका y हो गया, अगर मैं कहूँ ये 1 पे है ये 2 पे है ये 3 ले लो, इधर आपका 1 इधर 2 इधर क्या हो जाएगा -1 इधर -2 इधर -3, ऐसे नीचे क्या हो जाएगा ये -1 ये -2 ये आपका -3। अगर इसका मैं ग्राफ बनाऊं तो ग्राफ कैसे बनाओगे, पहले बस देख लो कि x अक्ष को कहाँ काट रहा है और y अक्ष को क्या काट रहा है, भाई यही तो काटेगा ना, लाइन कहीं ना कहीं काटेगी दोनों अक्ष को। तो अगर इस लाइन का x अक्ष के साथ हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ले तो क्या होगा भाई, x अक्ष का इक्वेशन क्या होता है, x अक्ष का इक्वेशन होता है y = 0, भाई इक्वेशन ऑफ x एक्सिस क्या होता है y = 0, और y अक्ष का इक्वेशन क्या होता है x = 0 होता है, ये देखो इसका इक्वेशन होता है x = 0, ठीक है। कोऑर्डिनेट की दुनिया में x अक्ष का समीकरण होता है y = 0 और y अक्ष का समीकरण क्या होता है x = 0, ठीक है। तो अगर इसके साथ इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ले तो क्या मतलब हुआ, तो ये लाइन क्या हुई x एक्सिस का इक्वेशन क्या हुआ y = 0, तो यानी लाइन क्या होगी y बराबर, तो अगर 2 लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना हो तो क्या करते हैं
उन दोनों लाइन को हल कर दीजिए, हल करके जो पॉइंट्स आएंगे क्या होगा, वही उन दोनों लाइन के क्या होंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब कटान बिंदु। तो बस तभी इन दोनों, एक लाइन ही एक लाइन है, दोनों हल करिए। तो कैसे हल करोगे, y का मान 0 है, यहाँ उठा के रख दो, तो x माइनस 0 इक्वल टू क्या, 2, तो x इक्वल टू 2 लो, y 0 था और x, भाई पॉइंट का कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट क्या होता है, x कामा y, तो x कामा y तो कितना है भाई, तो x क्या आया 2, y क्या था, y 0 था, यानी एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया किसका, इस लाइन का किसके साथ, इस लाइन मतलब क्या, x एक्सिस, तो x, तो ये लाइन x एक्सिस को कहाँ काट रही है, 2 कामा 0 पर, तो देखो 2 कामा का यही तो होगा, 2 कामा 0 यही पॉइंट होगा भाई, यानी यहाँ काट रही है लाइन किस पे, 2 कामा 0, भाई 2 का मतलब क्या, x एक्सिस पे डिस्टेंस कितना चला गया 2, और y कोऑर्डिनेट 0 है, 0 होने का मतलब क्या, इसका मतलब वो पॉइंट कहाँ लाइज कर रहा है, x एक्सिस पर, भाई जिस पॉइंट का हमने बात किया है इस पे कि जिस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0 है तो कहाँ पे रहेगा, x एक्सिस पर, और जिस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0 है तो वो कहाँ रहेगा, y एक्सिस पे, ये पॉइंट हो गया। और दूसरा अब कह रहे हैं फिर इसी लाइन का जो लाइन है इसका अगर y एक्स के साथ इंटरसेक्शन ले, यानी y एक्स के साथ उसका कटान बिंदु निकाले तो y एक्स से हल कर दो, तो y एक्स का इक्वेशन क्या होता है, x बराबर 0, उसको लेके हम इसको क्या सॉल्व करते हैं, तो वही, तो अब नाउ अगर मैं x माइनस वाई इक्वल टू 2 है, इससे किसका है, उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालूं y एक्सिस, तो y एक्सिस का इक्वेशन मतलब क्या, x बराबर 0, यानी अब ये लाइन हो गई है, इन दोनों को हल करके एक्स वाई का मान निकाले, वही क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा किसका, दिस लाइन का और दिस लाइन का, दिस लाइन मतलब व्हाट, वाई एक्सिस, भाई एक्स एक्सिस के साथ हमको इंटरसेक्शन मिल गया है इस लाइन का, कि यहाँ काट रही है, वाई एक्सिस को कहाँ काट रही है वो देख रहे हैं हम, ठीक है। तो देखो बस वही, तो हल कर रहे हैं दोनों को, एक्स को यहाँ रखो, एक्स का मान 0 है, 0 यहाँ रखो, 0 माइनस वाई कितना हो गया 2, तो वाई बराबर क्या हो गया -2, तो वाई यानी वाई एक्सिस को कहाँ काट रही है, -2 पे, यानी इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हुआ वो कितना हुआ 0, -2 लो, यानी दूसरा कोऑर्डिनेट मिल गया किसका, यानी इस लाइन का ये जो हमने निकाला है उसका वाई एक्स को कहाँ काट रही है, या उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या मिला 0, -2, तो 0, -2 कहाँ होगा, आप देखिए 0 का मतलब क्या, एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो गया, तो इसका मतलब वाई एक्सिस पे होगा वो पॉइंट, और कितना चलना है -2, वाई कोऑर्डिनेट कितना जाना है -2, तो -1 -2 यहाँ ये देखिए, तो अब इन्हीं दोनों पॉइंट को आप मिला दो, ये है तो वो लाइन कौन है, यही है x माइनस वाई इक्वल टू 2, वो यही लाइन है, और इसी लाइन पर क्या वो पॉइंट लाइज करेगा, कौन, x कामा वाई, यानी यही वो जो लाइन बना, जो इक्वेशन अभी हमने निकाला x माइनस वाई इक्वल टू 2, दैट इज द क्या इक्वेशन ऑफ लाइन एट विच द पॉइंट x कामा वाई इज क्या सिचुएटेड या फिक्स्ड, यानी इसी लाइन पे वो क्या लाइज करेगा, वो रहेगा। और ये भी क्या थे, ये क्या था 7, 1, तो 7, 1 कहाँ रहेगा, इधर ही कहीं होगा, मान लो यहाँ कहीं 7, 1 इधर ही आएगा, अगर मैं इसको बढ़ाऊं लाइन को इधर 7 तक, फिर 1 जाएगा तो यही कहीं होगा, इसको अगर फिर 3, 5 किधर जाएगा भाई, ये 3, 5 इधर कहीं आएगा भाई, अगर ये 3 है फिर 1, 2, 3, 5 यहीं कहीं, तो यही तो, अगर मैं इसको b कहूं, a और b, समझ रहे ना, ये पूरा अगर पूरा ग्राफ बना के करोगे तो जो पॉइंट दिए थे a और b, a कहीं इधर आएगा और b कहीं इधर, तो इन दोनों का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ये x माइनस वाई इक्वल टू 2, जो लाइन हमने निकाला है वो यही है, तो x कामा वाई वो इसी लाइन पे लाइज करेगा, किस पे, इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, जो किसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, लाइन ए बी का, तो वही बतियाओ कह रहे हैं, समझ गए बात। तो खैर आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, ये तो मैं आपको बता दिया कि आपके प्रीवियस मतलब एक्स्ट्रा नॉलेज भी आप रखिए, चीजें कैसे हो रही हैं, क्योंकि वो उन्होंने केवल क्या रिलेशन पूछा था, तो रिलेशन तो जो हमने वहां हल किया था, जो हमने इससे पहले मिटा दिया, तो वहीं आपका सवाल तो वहीं कंप्लीट हो गया। लेकिन एक प्रीवियस नॉलेज जानिए कि अगर कोई दो पॉइंट किसी पॉइंट से क्या है इक्वी डिस्टेंस है, तो इसका मतलब वह पॉइंट क्या करेगा, उन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन के का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा उस पर लाई करेगा, ये कॉन्सेप्ट होता है, 9th में पढ़ा होगा आपने, नहीं पढ़े होंगे तो 10th में बात कर लिया जाएगा, ठीक है, यही हमने उससे बात कर दिया, ये एक कॉन्सेप्ट था, उम्मीद है चीजें आपको क्या समझ आई होंगी, ओके। तो चलिए फिर
चाहो तो इसको आप नोट कर लो, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो फिर आज के लिए इतना रखते हैं, ठीक है। आगे का कॉन्सेप्ट में हम आगे बात करेंगे, अभी और भी इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं, फिर इसके बाद आएगी आपकी एक्सरसाइज, ठीक है। तो इतना पहले चीज़ों को कॉन्सेप्ट तैयार रखिए, कोई दिक्कत हो, प्रॉब्लम्स हो, अगर न समझ में आया हो तो आप कमेंट्स करिए, ठीक है। हम अगले लेक्चर पे आपके कमेंट का जवाब दे देंगे, ठीक। तो उम्मीद है चीज़ें आपको समझ में आ रहा है। तो वीडियो को क्या करिए, समझ रहे हैं, लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्त यारों में उसको क्या फैलाइए, ठीक है। तो चलिए फिर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।